नमस्कार साथियों। आज कक्षा 6 पढ़ रहे हैं हम राजस्थान के भूगोल की। क्योंकि ऑलरेडी 5 कक्षाएं दे दी गई है, तो दोस्तों छठी क्लास है, राजस्थान के बालों का स्तूप पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के बालों के स्तूप हैं। तो चलो दोस्तों ये देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 58.50%, क्या राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 58.50% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कितने? 58.50% पर। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपर्दन, क्या मिट्टी के अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले या दोहरे दरियन टीबे, क्या टीले दोहरे दरियन टीबे जैसलमेर जिले में आदि नामों से जाना जाता है। कौन से जिले में दोस्तों? जैसलमेर जिले में। बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण, क्या बालू का स्तूप है ना, उसका सर्वाधिक स्थानांतरण कौन से महीने से कौन से महीने तक होता है दोस्तों? मार्च से जुलाई माह के मध्य। कौन से महीनों के मध्य? मार्च से जुलाई माह के मध्य होता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में दोस्तों? सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तथा सभी प्रकार के, क्या सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में दोस्तों? जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार, क्या बालू का स्तूप के प्रकार। तो दोस्तों पहला है अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य को रेखे या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। कौन से बालू के स्तूप को अनुदैर्ध्य को रेखे या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। यह बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समांतर होता है। किसकी दिशा के समांतर? पवनों की जैसे हवा चलती है ना, उसकी दिशा के समांतर होता है। इनका विस्तार राजस्थान के बालोतरा जिला, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर तथा चूरू जिलों में इनका विस्तार है। कौन कौन से जिले में दोस्तों? बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर तथा चूरू जिलों में इनका विस्तार है। दो बालू का स्तूपों के बीच का दो बालू का स्तूपों के बीच निम्न भूमि को, क्या जो दो बालू का स्तूपों के बीच की भूमि है ना, जमीन है, उसको किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? घासी या कारवा मार्ग कहते हैं। क्या घासी या कारवा मार्ग कहते हैं। रेत के मुक्त कॉरिडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेत के मुक्त कॉरिडोर कहा जाता है। दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है सीप, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखे और तीसरा है दोस्तों पवन विमुख रेखे। क्या? पवन विमुख रेखे। दोस्तों दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं। क्या? पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं। ये कौन कौन से जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों पूगल, बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, सरदार शहर चूरू, और झुंझुनू, जोधपुर, जालौर जिलों में इनका विस्तार है। कौन सा का? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का। अब दोस्तों तीसरा देखते हैं नेब का बालू का स्तूप। कौन सा? नेब का बालू का स्तूप। नेब का बालू स्तूप झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूपों को नेब का कहते हैं। कहाँ के? जो झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप है ना, उसको नेब का बालू का स्तूप कहते हैं। क्या? नेब का बालू का स्तूप कहते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगला बालू का स्तूप है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का। बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या? सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। कौन से?
कौन से बालू के स्तूप बरखान या अर्धचंद्राकार वायु की तेज गति के कारण बनते हैं? यह बालू का स्तूप राजस्थान के सर्वाधिक नुकसानदायी है। क्या राजस्थान में कौन सा बालू का स्तूप नुकसानदायी है? बरखान या अर्धचंद्राकार। दोस्तों ध्यान रखना, बरखान बालू का स्तूप की दोनों भुजाओं के बीच, क्या दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़, जो वायु की रगड़ है ना, रगड़ से गर्त बन जाता है। कौन जो गर्त बन जाता है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? ढांट या थली। क्या ढांड या थली कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ढांड या थली कहते हैं। बरखान बरखोनोइड्स बालू का स्तूप, क्या बरखान या बरखोनोइड्स बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये देखिए विस्तार से कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहला पोखरण रामगढ़, क्या पोखरण रामगढ़ जैसलमेर बालेरी रतनगढ़ चूरू है। सूरतगढ़ गंगानगर है, क्या सूरतगढ़ गंगानगर है। जायल नागौर है। ओसिया जोधपुर है। देशनोक लूणकरसन बीकानेर है। डीडवाना कुचामन सीकर झुंझुनू। इसके अलावा कौन कौन सी नदियों के पास है? कांतली, मेंढा, खंडेला, खारी, बांडी, साहिली, ढूंढ आदि नदियों की घाटियों के किनारे पाया जाता है। कौन सा बालू का स्तूप दोस्तों? बरखान या अर्धचंद्राकार। दोस्तों अगला बालू का स्तूप पढ़ते हैं, तारा बालू का स्तूप। कौन सा? तारा बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप तारे के आकार के समान होता है। कैसे? तारे के आकार के समान होता है तथा हवा में इनकी दिशा बार बार बदलती है। कौन से बालू के स्तूप की दिशा बार बार बदलती है? तारा बालू के स्तूप की। जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में ऐसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगला बालू का स्तूप पढ़ते हैं, सब्र काफिज। क्या? सब्र काफिज। यह नेब का बालू का स्तूप का ही बड़ा रूप है। किसका? नेब का बालू का स्तूप का ही बड़ा रूप है। ये बालू का स्तूप मरुस्थलीय इलाकों में, क्या मरुस्थलीय इलाके में छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के झुंड के चारों ओर बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों? छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के झुंड के चारों ओर बनता है। कौन सा बालू का स्तूप? सब्र काफिज। पश्चिमी राजस्थान में सभी जगह ऐसे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में